चलिए आज देखते हैं हम लोग। इसके पहले क्या देखा था हमने, वेग। वेग क्या होता है? तो वेग हमने देखा था एकांत समय में किसी एक निश्चित दिशा में किसी वस्तु या पिंड द्वारा तय की गई दूरी को हम क्या बोलते हैं, वेग कहते हैं। उसका विमेय सूत्र भी हमने देखा था, ठीक है, मात्रक मीटर प्रति सेकेंड। चाल को भी हमने देखा था कि किसी एकांत समय में किसी पिंड या वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को हम क्या बोलते हैं, उसकी चाल बोलते हैं। इसका भी मात्रक वही होता है जो वेग का मात्रक होता है। फिर चाल को हमने देखा था कि ताक्षणिक चाल किसको कहते हैं, ताक्षणिक वेग किसको कहते हैं, है ना। तो आज थोड़ा सा देखते हैं त्वरण के बारे में। त्वरण क्या होता है, ठीक है। तो वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या बोल देते हैं, त्वरण बोल देते हैं, त्वरण कहते हैं, ठीक है। अब वेग में परिवर्तन मतलब हमने जो आपने देखा होगा, सीधी सी बात है, आपने गाड़ी स्टार्ट की, ठीक है। अब गाड़ी स्टार्ट की तो यहाँ से आप चल रहे हैं, आपको ए से कहाँ जाना है, बी तक जाना है। आपका जो प्रारंभिक वेग है, हम ये मानकर चलते हैं कि प्रारंभिक वेग आप जब स्टार्ट किए तो 20 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड में आप चले। आपको सड़क अच्छी मिली तो आपका जो वेलोसिटी है वो क्या होते गया, तो हमने बोला कि 10 मिनट या 1 सेकेंड पश्चात, एक सेकेंड पश्चात आपने एक्सीलेटर बढ़ाया, है ना। त्वरण को हम इंग्लिश में एक्सीलरेशन भी बोलते हैं, एक्सीलरेशन, ठीक है ना। तो जब आपको क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक्सीलेटर बढ़ा रहे हैं, तो अब यहाँ पर कितना हो गया, तो हमने बोला 1 सेकेंड पश्चात कितना हो गया, 30 किलोमीटर पर आवर। अभी भी स्पीड अच्छी मिली, है ना। तो आपका दूसरा जो सेकेंड था, दूसरे 1 सेकेंड में इसका स्पीड कितना हो गया, तो हमने बोला 40 किलोमीटर पर आवर। तो आप क्या कर रहे हैं, एक्सीलेटर को बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर प्रारंभिक वेग कितना था, ये प्रारंभिक वेग था, ठीक है। अब वेग क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। प्रति सेकंड वेग का क्या हो रहा है, बढ़ोतरी होती है, वेग बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो वेग में जो परिवर्तन हो रहा है किसके साथ, समय के साथ, है ना। वेग में परिवर्तन किसके साथ, समय के साथ जो हो रहा है उसको हम क्या बोल देते हैं, त्वरण कहते हैं। या इसको आप ऐसा भी बोल सकते हैं, देखिए हमने क्या कहा, वेग में परिवर्तन की दर, तो इसको जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, डेल वी अपॉन डेल टी। देखो मैंने क्या कहा, वेग में परिवर्तन मतलब देखिए वेग ये क्या बताता है, डेल क्या है, मैंने आपको पहले ही बोला, डेल साइन का मतलब ही क्या होता है, परिवर्तन, या हम बोलते हैं अंतर। इस डेल साइन का मतलब ही क्या होता है, अंतर या परिवर्तन, या इसको हम डिफरेंस, है ना। इसका मतलब ही ये होता है कि दो वेग के बीच का जो अंतर है। अच्छा, तो ये जो परिवर्तन हुआ किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष, क्या कहलाएगा, हमारा त्वरण कहलाएगा, ठीक है। या हम क्या कह सकते हैं कि किसी मतलब एकांत समय में किसी वस्तु के वेग को हम क्या बोलते हैं, त्वरण कहते हैं। अभी क्यों, देखो ऐसे ही इसको मैं 1 कर दूं, डेल टी को मैंने क्या कर दिया, जो डेल टी है उसको मैंने 1 कर दिया, ठीक है। तो एकांक अब तो ए बराबर कितना हो जाएगा, डेल वी। तो यही वेग क्या कहलाएगा, त्वरण कहलाएगा। इसको हमने 1 कर दिया ना। तो एकांत समय में किसी वस्तु के वेग को हम क्या बोलेंगे, वेग में परिवर्तन होगा ना, यहाँ पे बोलेंगे। इसकी परिभाषा एक और लिख सकते हैं, इकाई समय में किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन, वेग में हुए परिवर्तन को हम क्या बोलेंगे, त्वरण, त्वरण कहते हैं। मतलब 1 सेकेंड में कोई वस्तु कितना, किसी वस्तु के वेग में कितना परिवर्तन होता है। अभी जैसे मैं जो एग्जांपल लिया उसमें देखिए यहाँ पर इस पहले सेकेंड में कितना परिवर्तन आया, तो हम बोलेंगे देखिए यहाँ पर आने के बाद ये देखो ये स्थिति ये थी। अब इसको मैंने बोला ए डेश स्थिति है, ये ए डबल डेश स्थिति, ए से ए डेश तक आने पर उसके वेग में कितना परिवर्तन आया, तो पहले कितना था 20, कितना हुआ 30, तो 20 30 कितना परिवर्तन, तो हमने बोला 10 किलोमीटर पर आवर्स का,
ठीक है। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जैसे ही पहुंचे तो कितना परिवर्तन हुआ, तो हमने बोला 40 किलोमीटर हो रहा है पर सेकंड। तो यहाँ पे भी देखो पहला कितना था 30, कितना हुआ 40, तो इन दोनों को माइनस करिए। वेग में परिवर्तन कैसे निकालेंगे, 40 ऋण 30, बात समझ में आ रही। तो ये जो परिवर्तन है, ये जो 10 आ रहा है, ये जो 10 आ रहा है, अंतर जो आ रहा है, यही क्या है हमारा एक्सेलरेशन है, यही हमारा क्या है त्वरण है। यही तो त्वरण हुआ ना कि प्रति सेकंड किसी वस्तु के या पिंड के वेग में जो परिवर्तन हो रहा है, मैंने क्या कहा 1 सेकंड, मतलब इसको हमने 1 कर दिया, तो प्रति सेकंड, इसको इकाई समय में बोल दिया, या इसी को अपन क्या बोल सकते थे, प्रति सेकंड। क्या बोल सकता था मैं, प्रति सेकंड किसी वस्तु के वेग में हुए परिवर्तन को हम क्या कहेंगे, त्वरण कहेंगे। अभी समझ में आ रहा है, ठीक है। तो त्वरण, अब एक बात इसमें थोड़ा सा इसका मात्रक देख लेते हैं। तो मात्रक क्या होता है, तो देखो यहाँ पे मात्रक देखेंगे तो वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। और फिर से यहाँ पर टी है, देखो वेग का मात्रक क्या होता है, मैंने आपको बताया हुआ है, वेग जो है इसका मात्रक क्या होता है, तो मीटर प्रति सेकंड, यही होता है ना, मीटर प्रति सेकंड, ये इसका मात्रक है, ठीक है। तो अब हमारे पास देखिए क्या हो जाएगा, तो हमारे पास ये समय फिर से है, ये समय हमारे पास फिर से आ गया, मीटर प्रति सेकंड, यहाँ सेकंड फिर से हो गया, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सेकंड से सेकंड का गुणा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या इसको अपन ऐसा लिखेंगे, त्वरण का जो मात्रक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, मीटर प्रति या मीटर सेकंड माइनस 2 लिख देता हूँ। ये एस का मतलब सेकंड, आप समझ जाइएगा, ठीक है ना, पूरा सेकंड ना लिख करके मैंने एस बस लिख दिया है, ठीक है। तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अच्छा, विमीय सूत्र निकालना चाहते हैं, तो चलिए विमीय सूत्र निकाल के देखते हैं इसका। तो डेफिनेशन आपको आप लिख लेंगे, ठीक है, और ये आपको पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। त्वरण आपको पता होना चाहिए कि त्वरण क्या होता है, ठीक है। तो किसी भी, अब वेग में जो परिवर्तन हो रहा है, अब एक बात और मैं आपको बताऊंगा, सिचुएशन आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए अभी तो ये समझ में आ गया, हमने एक गाड़ी का एग्जांपल लिया है। अभी विमीय सूत्र निकाल लेते हैं, पहले विमीय सूत्र है ना। तो विमीय सूत्र, वेग का विमीय सूत्र हमने निकाल लिया था, ठीक है। क्या था विमीय सूत्र वेग का, LT - 1, और ये टी फिर से क्या आ जाएगा, देखो सेकेंड है, टाइम है, तो टाइम को हम किससे, विमीय सूत्र क्या है टाइम के लिए, टी है। जब इसको हम ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, LT - 1, ये टी ऊपर जाएगा, या इसको एक काम करते हैं, t - 1 है तो किसी भी संख्या के ऊपर माइनस की पावर होती है, तो उसको अपन क्या लिख सकते हैं, नीचे लिख सकते हैं। तो मैंने इस t को ऐसे ही किया, क्या किया, नीचे लिख दिया, ये t और ये पहले से एक t था, तो t हो गया, तो t से t का गुणा हुआ तो क्या हो गया, t स्क्वायर। अब इसको मैं ऊपर ले जाना चाहता हूं तो क्या हो जाएगा, LT - 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अर्थात हमारे पास इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा भाई, तो हम बोलेंगे m, यदि लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो m नॉट LT - 2, ये आपका विमीय सूत्र हो गया, किसका, त्वरण का हो गया। तो ऐसे ही हम आगे चैप्टर पढ़ते जाएंगे, तो जितने हमने विमीय सूत्र निकाले थे हम विमीय सूत्र को निकालते जाएंगे, ठीक है। विमीय सूत्र जो है उन चैप्टर्स को पढ़ते जाएंगे तो वो आपके आते जाएंगे, नए नए विमीय सूत्र आते जाएंगे। तो आपको बस ये ध्यान रखना है बस, हो गया, ठीक है, कि किसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। तो अब एक चीज और देखिए यहाँ पे, इसका मतलब जो त्वरण है, यहाँ पर फिर से लिखा, त्वरण हमको क्या इंफॉर्मेशन देता है कि ये जो त्वरण है वो किस किस मूल राशि पर निर्भर कर रहा है। तो हमने बोला किस पर निर्भर कर रहा है, दूरी पर, और दूसरा किस पे निर्भर कर रहा है, समय। तो समय इस त्वरण को ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, ज्यादा इफेक्ट कर रहा है मतलब टू दी पावर -2, t टू दी पावर -2, मतलब ये जो त्वरण है वो समय से ज्यादा इफेक्ट होता है, ज्यादा प्रभावित होगा। बात समझ में आ रही, ठीक। तो अब एक चीज और देखते हैं, चलिए ये तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर सिचुएशंस पे आते हैं। देखिए सिचुएशंस क्या बनते हैं हमारे पास, सिचुएशंस ये बनते हैं कि यदि मान लीजिए अपने पास त्वरण की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो यदि मैं त्वरण की बात कर रहा हूं तो त्वरण में अभी हमने क्या देखा कि वेग क्या होते जा रहा था, प्रति सेकंड बढ़ता जा रहा था, तो हमने उसको त्वरण का। ऐसे ही मान लीजिए मैं आप यहाँ पर हैं, ठीक, ए पर, और यहाँ पर आपका कोई फ्रेंड वेट कर रहा है, आपका यहाँ पर कोई एक फ्रेंड है जो आपका वेट कर रहा है, कहाँ पर, इस जगह पर कोई फ्रेंड आपका वेट कर रहा है, ठीक। तो आप यहाँ से डायरेक्ट, अभी आपको इससे मिलना है, तो यहाँ पर इतनी दूरी पर आप कहीं और से आ रहे होंगे,
तो यहाँ पर इस आपकी स्पीड मान लीजिए 80 किलोमीटर पर आवर्स की थी। कितनी थी? 80 किलोमीटर पर आवर्स। अब आप जब अपने फ्रेंड को देखेंगे तो गाड़ी को रोकेंगे कि आगे बढ़ा देंगे? आपको मिलना है तो आप क्या लगाओगे? ब्रेक लगाओगे। क्या लगाओगे? ब्रेक लगाओगे। और जब आप ब्रेक लगाओगे, फिर से ध्यान रखना, जब आप यहाँ पर ब्रेक लगाओगे तो आपका जो वेग होगा वो पर सेकंड क्या होते जाएगा? बढ़ता जाएगा कि कम होता जाएगा? कम। यहाँ कितना हुआ? 70 किलोमीटर पर आवर्स हुआ। यहाँ कितना हुआ? 60 किलोमीटर पर आवर्स हो गया। यहाँ पर हमने बोला तो यहाँ 30 किलोमीटर पर आवर्स हो गया। ठीक है, यहाँ पर हो गया तो ये हो जाएगा तुम्हारे मान लो 15 किलोमीटर पर आवर्स हो गया, किलोमीटर पर आवर्स। और यहाँ पर आकर के क्या हो गया? 0 हो गया। तो यहाँ पर देखिए वेग में परिवर्तन हो रहा है, लगातार परिवर्तन हो रहा है, लेकिन कैसा हो रहा है? कम हो रहा है। वेग कैसा हो रहा है? कम होते जा रहा है। ठीक है ना, वेग कम होते जा रहा है और वेग कम होते होते क्या हो गया? 0 हो गया। तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है? वेग कम हो रहा है, तो क्या इसको त्वरण बोलेंगे अपन? तो जो त्वरित गति है उसमें तो वेलोसिटी को हमने क्या बोला कि बढ़ रही है, तो हम इसको एक नाम देंगे। त्वरण यहाँ पर भी है, वेग में परिवर्तन यहाँ पर भी हो रहा है, लेकिन उसको एक नाम हमने दिया मंदन। जब वेग क्या हो? कम होगा, है ना, तो हम उसको क्या नाम देंगे? मंदन, या इसको हम बोलते हैं डी एक्सेलरेशन। इंग्लिश में इसको एक्सेलरेशन बोल देते हैं। ये क्या हो जाएगा? डी एक्सेलरेशन, या इसी को इंग्लिश में रिटार्डेशन बोलते हैं, है ना। तो इस तरह का सिचुएशन कहाँ आएगा? इस तरह की बहुत सारी सिचुएशन है जहां पर हम हमारे मतलब ये क्या होगा? मंदन होगा। वेग में परिवर्तन होगा, और वेग में परिवर्तन हो रहा है इसका मतलब वहां त्वरण होगा, लेकिन उसी त्वरण को जब वेग क्या होगा? कम होगा, तो हम उसको क्या नाम देंगे? मंदन। और जब वेग बढ़ेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? त्वरण। बात समझ में आ रही? वेग बढ़ेगा तो त्वरण, और वेग कम होगा तो मंदन बोलेंगे। इज दैट क्लियर? तो हमारे पास जैसे ही अब एक सिचुएशन और, जैसे बंदूक से गोली चली, ठीक है, इस दीवार पर लगी, तो गोली की स्पीड क्या होगी? काफी ज्यादा होगी। जैसे ही वो दीवार से टकराएगी तो वो कुछ दूर तक अंदर गई, तो जैसे ही वहां से यहाँ तक जाकर के वो 0 हुई, तो यहाँ से वेग क्या हो रहा है उसका? जैसे ही टकराएगी तो वेग क्या होते जाएगा उसका? कम होते जाएगा, कम होते जाएगा, कम कम होते होते यहाँ पे आके 0 हुआ। तो वहां पर उस दौरान, मतलब उस दीवार से अंदर जाने के दौरान, जहां तक उसका वेग 0 हो जा रहा है, वहां तक वेग क्या होते जा रहा है? कम होते जा रहा है। क्या होते जा रहा है? कम होते जा रहा है। तो वहां पर प्रक्रिया जो क्रिया होगी वो कौन सी होगी? मंदन की। ठीक है, क्योंकि वेग में परिवर्तन वहां पर भी हुआ। इज दैट क्लियर? ठीक है, ब्रेक लगाने पर हुआ। ठीक, तो ये हमारे पास क्या है? त्वरण। अब बात करते हैं तात्क्षणिक त्वरण। किसकी बात करते हैं? तात्क्षणिक त्वरण। तो तात्क्षणिक त्वरण मतलब हम यहां पर बात करते हैं किसकी? तात्क्षणिक। जैसे तात्क्षणिक वेग देखा था, वैसे ही तात्क्षणिक क्या देखेंगे? त्वरण देखेंगे। तात्क्षणिक त्वरण ये क्या होगा? तो हम ये बोलेंगे किसी निश्चित समय पर, है ना, किसी दिए हुए समय पर किसी वस्तु या पिंड का पर किसी वस्तु या पिंड का त्वरण क्या कहलाएगा? तात्क्षणिक। तात्क्षणिक मतलब एक टाइम आपको दे दिया जाएगा, ठीक है ना, उस टाइम पर उसका हम त्वरण निकालेंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? तात्क्षणिक त्वरण। और इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो फिर मैंने बोला था तात्क्षणिक के लिए हम क्या करते हैं? जो डेल टी टेंड्स टू 0, वही बात, इतने सेकेंड में या 5वें सेकेंड में इसका त्वरण क्या था, है ना, 6वें सेकेंड में उसका त्वरण क्या था, तो ऐसा कोई टाइम दे दिया जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास हम उसको कैसे लिखेंगे? तो dv अपॉन ये इस तरह से। इज दैट क्लियर? ठीक, तो अब चूंकि हम त्वरण को किससे दर्शा रहे हैं? वेग से। वेग कैसी राशि है? सदिश राशि है, तो त्वरण भी कैसी राशि होगी? तो नोट करके आप लिख लेंगे, त्वरण कैसी राशि है? त्वरण एक सदिश राशि है। इसकी एक निश्चित दिशा होगी, क्योंकि जब हम आगे बढ़ाएंगे तो एक निश्चित दिशा में ही आगे बढ़ेगा। ब्रेक लगाएंगे तो एक निश्चित दिशा में ही ब्रेक लगेगा, वेग कम होगा। ठीक है, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। इसलिए मंदन जब भी होता है ना, तो उसको हम माइनस डायरेक्शन से दिखा, मतलब माइनस साइन से दिखाते हैं, कम हो रहा है ना, कम को दिखाता है। कौन सा साइन? आपका माइनस।
तो मंदन को हम माइनस से लिखा, त्वरण को प्लस से लिखा, क्योंकि उसमें इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपको त्वरण आपको समझ में आना चाहिए। अच्छा, इसको अब हम थोड़ा सा ग्राफ के बारे में देखते हैं, है ना। मैंने जनरली आपको ग्राफ बताया भी है ना। तो थोड़ा सा हम ग्राफ देखते हैं, समय और स्थिति ग्राफ, क्योंकि वो समय स्थिति ग्राफ आपको पहले मैंने स्थिति पे परिवर्तन बताया था, क्योंकि मुझे क्या बताना था, दूरी और विस्थापन बताना था। तो विस्थापन और दूरी बताने के साथ साथ मुझे स्थिति में परिवर्तन को समझाना था, तो मैंने वो बता दिया था। आज हम देखते हैं उसी को कि वेग और चाल के लिए हमें क्या करते हैं, समय और स्थिति ग्राफ। देखो, समय स्थिति ग्राफ है ना, जिसको हम बोलते हैं टाइम पोजीशन एंड टाइम ग्राफ, या इसी को हम नाम देते हैं एक्स टी ग्राफ, ऐसा भी नाम देते हैं। एक्स क्या है, पोजीशन किसी वस्तु या पिंड की, टी क्या है, समय। तो जब हम ग्राफ देखते हैं, इसमें अपन ग्राफ बनाते हैं। चलिए, तो मैंने क्या किया, अभी थोड़ा सा समझिएगा ना, उसी में सारी चीजें बताऊं। एक्स और ये मैंने ले लिया टी, थोड़ा सा एग्जांपल के लिए लेते हैं, है ना। हमारा पोजीशन क्या था, तो हमारा पोजीशन था, हम 2 मीटर की दूरी पर थे। ठीक है, कितने मीटर की, 2 मीटर की दूरी पे पहले 0 टाइम पर थे। ठीक है, जैसे ही हमारा 1 सेकेंड हुआ, हम कहाँ पहुंच गए, तो 4 मीटर की दूरी पर पहुंच गए। दूसरे सेकंड में हम कहाँ पहुंच गए, 6 मीटर दूरी पर पहुंच गए। तीसरे सेकंड में हम कहाँ पहुंच गए, तो 8 मीटर। चौथे सेकंड में 10 मीटर की दूरी पर पहुंच गए। अब इसके लिए मैं एक ग्राफ क्यों देखूं, ये क्या है, हमारा समय है ना, और ये स्थिति क्या है, ये है स्थिति। तो समय और स्थिति ग्राफ, इसके लिए हम क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखिए, ठीक। अच्छा, फिर से वही बात कि मैंने आपको बताया, इसमें ये भी चीज बता दिया था कि समय को हम किस में दिखाएंगे, एक्स अक्ष में। किस में दिखाएंगे, एक्स अक्ष में। ये हमारे पास समय, बेटा ग्राफ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समय टी, ये आपको बनना चाहिए। हमने इसको लिख दिया स्थिति। ठीक है, ये स्थिति हमारे पास हो गई, इसको हमने बोला एक्स। ठीक है, ये वाई एक्सिस पे हम क्या दिखा रहे हैं, स्थिति दिखा रहे हैं। हमने यहां लिख दिया 2, 4, 6, 8, 10। यहां पर हमने लिख दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे लेते हैं। ठीक है, अब देखिए 2 मीटर, ये मीटर में है ना, स्थिति किसमें है, मीटर में अपन ले लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि 0 सेकेंड में वो कहाँ था, तो इनिशियली वो कहाँ था, प्रारंभिक रूप में कहाँ था, तो वो 2 मीटर की स्थिति पे था। ठीक, जैसे ही 1 सेकेंड हुआ, मतलब समय बढ़ा, 1 सेकेंड हुआ, तो कहाँ पे चला गया, 4 मीटर। 4 मीटर मतलब कहाँ, ये अपन आ गए, ये हो गया। ठीक है, इसी तरह से जैसे ही 2 सेकेंड हुआ, तो उस वस्तु की स्थिति क्या हो गई, 6 मीटर हो गई। 6 मीटर हो गई, मतलब यहाँ पर ये 2 सेकेंड में यहाँ। ठीक है, 3 सेकेंड में 8 मीटर की स्थिति पर आ गया वो, ये। ठीक है, और 4 सेकेंड में कहाँ पहुंच गया वो, 10 मीटर की स्थिति में यहाँ कहीं पहुंच गया। तो इस तरह से भी हम देखते हैं, इसको मिला दे तो ये हमको क्या मिल रही है, एक सरल रेखा मिल रही है। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है, यहाँ पर स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। किसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, तो हम बोलेंगे कोई भी वस्तु या पिंड। अभी उस पहली स्थिति, प्रारंभिक स्थिति क्या थी, 2 मीटर की दूरी पर था। ये स्थिति ग्राफ है, स्थिति वाला ये y एक्सिस पर हमने दिखा दिया। समय जैसे ही 1 सेकेंड हुआ तो कहाँ पहुंच गया, 4 मीटर की स्थिति में पहुंच गया। 2 सेकेंड हुआ तो कहाँ पहुंच गया वो, 6 मीटर की स्थिति में। तो उसकी स्थिति क्या होती जा रही है, परिवर्तित होती जा रही है। क्या होती जा रही है, परिवर्तित। यदि मैं टाइम को, इसको यहाँ पर t1 बोलूं, इसको क्या बोल दूं, t2 बोल दूं, इसको t3 बोलूं, इसको t4 बोल देता हूँ, समझना बात है ना। और स्थिति, इसको मैंने क्या बोल दिया, तो मैंने बोला इसको x1, इसको मैंने बोला x2, इसको बोल दिया x3, इसको बोल दिया x4। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, देखो ये इस तरह से और ये इस तरह से, ये देखो ये क्या बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है। अच्छा, इन दोनों के बीच अंतर निकालना है मुझे, तो ये अंतर कैसे निकालूंगा बताइए। तो देखिए मैं क्या लिखूंगा, t3 माइनस, देखो ये दोनों t3 माइनस t2। भाई यहां से यहां तक समय कितना लगा, मैंने बोला 1 सेकेंड। यहां से यहां तक कितना लगा, तो 2 सेकेंड। यहां से यहां तक कितना लगा, 3 सेकेंड। तो मुझे क्या निकालना है, ये वाला समय निकालना है।
ठीक है। तो मैं क्या करूंगा भाई कि ये जो मेरे को मिलेगा, ये जो डिस्टेंस मिलेगा वो क्या मिलेगा, तो t3 माइनस t2। इसको मैंने क्या नाम दे दिया, तो मैंने नाम दे दिया डेल टी, समय अंतराल। ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास क्या आ गया, डेल टी। वैसे ही यहां पर देखो ये स्थिति क्या थी, x3 वाली स्थिति थी, और ये वाली स्थिति क्या है, x4। ठीक है, मुझे ये वाला निकालना है, ये डिस्टेंस निकालना है ना, मुझे क्या निकालना है, ये डिस्टेंस। तो मैं क्या करूंगा, x4 माइनस x3 लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा भाई, वो दूरी निकालनी है। तो हम क्या करेंगे भाई, दो दूरियों का अंतर, स्थिति में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। कितना हो रहा है, तो देखिए स्थिति में परिवर्तन, प्रत्येक स्थिति में परिवर्तन, देखो दोनों में अंतर देखो, 4 में से 2 गया 2, 6 में से 4 गया 2, 8 में से 6 गया 2, परिवर्तन तो निकल रहा है। क्या निकल रहा है, परिवर्तन। बात समझ में आ रही है। तो हमने यहाँ पर क्या, इसको क्या लिख दिया भाई, ये 2 ना लिख करके मैंने क्या लिख दिया, देखो इसको स्थिति को दे दिया 1 2 3 4 ऐसे दे दिया है। तो यहाँ पर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल एक्स, मतलब ये क्या होगा मेरे पास, डेल एक्स। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, डेल एक्स और ये डेल टी। अच्छा, फिर ये बात, ये जो स्लोप है, ये जो स्लोप है, तो हम लोगों ने 10वीं क्लास में पढ़ा हुआ है, जो ढाल होती है, ढाल को या स्लोप, उसको हम क्या बोलते हैं, स्लोप, है ना। इसको हम किससे दिखाते हैं, तो m से डिनोट किया है, आपने याद किया, याद करो आप लोग, y बराबर mx प्लस सी, एक सरल रेखा का समीकरण पढ़ा था। यहाँ पर m क्या था, स्लोप था, और इस m को हम क्या बोलते थे, tan थीटा। क्या बोलते थे, tan थीटा। और tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। यहाँ पे लंब क्या है, आधार क्या है, तो डेल एक्स अपॉन डेल टी क्या बताता है, डेल एक्स अपॉन डेल टी क्या है, हम बोलेंगे वेलोसिटी। तो इसका जो ढाल है, ये जो ढाल है ना, ये जो ढाल है, ये ढाल हमको क्या बताएगी, तो ये हमको बताता है, ये जो ढाल है वो क्या बताएगा, वेग बताएगा। मतलब हम ये बोलेंगे स्थिति और समय ग्राफ, समय और स्थिति ग्राफ हमको क्या देगा, तो किसी वस्तु का क्या देता है हमको, ये किसी वस्तु का वेग देगा। क्या बताएगा, वेग बताएगा कि प्रति सेकंड, मैंने क्या बोला, वेग की परिभाषा क्या है, प्रति एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी को हम क्या बोलते हैं, वेग कहते हैं। तो देखिए 1 सेकंड, इस 1 सेकंड में कितना चला वो, तो 2 से 4 गया, 2 से 4 गया, मतलब क्या, पहली स्थिति क्या थी इसकी 2, और दूसरी स्थिति क्या हुई 4। तो अब 1 सेकंड में कितना चला, तो भाई 4 × 2 कितना चला, स्थिति में परिवर्तन बोलते हैं ना, स्थिति में परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं, वेग कहते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों में अंतर निकाल लीजिए, तो भाई इस दूसरे 1 सेकंड में कितना चला, तो यहाँ तक आया, तो इसको 6 मीटर की दूरी पर था। कहाँ से चला था, 4 से 6 मीटर की दूरी पर। तो 4 से 6 को आप घटा के देख लीजिए कितना आएगा, 2। इसका वेग कितना हो जाएगा, हम बोलेंगे इसका वेग 2 मीटर प्रति सेकंड। अभी देखो, ये देखो, ये मीटर और ये सेकंड, तो क्या हो जाएगा, देखो इसमें वेग क्या निकल रहा है, देखो 2 मीटर प्रति सेकंड। तो प्रत्येक 1 सेकंड में कितना चल रहा है, वो 2 मीटर। प्रत्येक 1 सेकंड में कितना चल रहा है, 2 मीटर। तो इसका वेग कितना हो जाएगा, 2 मीटर प्रति सेकंड। इसका मतलब स्थिति और समय ग्राफ हमको क्या देता है, वेग देता है। और यहीं पर मैं आपको एक चीज और बता दूं कि यदि समान समय अंतराल पर समान दूरी तय कर रहा है, समान विस्थापित हो रहा है, तो यहाँ पर जो वेग होगा वो कैसा होगा, एक समान वेग होगा। कैसा होगा, एक समान वेग। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर यदि मैं लेता हूं, चलिए मुझे बताइए, यहाँ पर जो है ये बताइए कि ये जो अपने पास है, देखो मैंने क्या बोला था, प्रति 1 सेकंड में कितना चल रहा है, वो 2 मीटर। प्रारंभिक स्थिति क्या है वस्तु की, तो 2 मीटर की है। तो मैं आपको बोल रहा हूं कि 14वें सेकंड में वो कितनी दूरी पर कितनी दूरी पर होगा, जल्दी से। मैंने कहा 14वें सेकंड पे उसकी स्थिति क्या होगी, 14वें सेकंड में उसकी स्थिति क्या होगी, वस्तु की स्थिति 14वें सेकंड में उसकी स्थिति क्या होगी। हमको मालूम है वेग कितना है, वेग कितना है, तो हम बोलेंगे 2 मीटर प्रति सेकंड। वेग कितना है, 2 मीटर प्रति सेकंड। प्रारंभिक स्थिति क्या है, 2 मीटर। तो मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि 14वें सेकंड में वो उसकी स्थिति क्या होगी, 14वें सेकंड में वो कहाँ होगा, बताएंगे, बता सकते हैं। तो हर सेकंड में कितना चल रहा है वो, 2।
ठीक है, तो 14 सेकंड में कितना चल जाएगा? 28, और 28 में वो 2 पहले से ही चल चुका है, तो 28 और 2 30, तो वो कहां पर होगा? 30 मीटर की स्थिति। पिंड कहां पर होगा? 30 मीटर की स्थिति पर। बात समझ में? तो जो 14वां सेकेंड है। अच्छा, फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि यहाँ पर हमारे पास, चलो यहाँ पे एग्जाम्पल अपने पास है ही, चलो मैं यहाँ पर ये लेता हूं, ठीक है। तो अब मुझे बताइए कि यहां पर मैंने आपसे ये ऐसे किया, बोला कि जो 14 मीटर है वो कितने सेकेंड पे पहुंच पाएगा? 14 मीटर कितने सेकेंड पे वो तय कर लेगा? तो देखो, आप इस ग्राफ से डायरेक्ट बता सकते हो बेटा, ये कितने सेकेंड पे? 6 सेकेंड। 6 सेकेंड लगेंगे उसको 14 मीटर तय करने में। तो ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ है, देखो हम क्या करना पड़ रहा है? कैलकुलेशन करना पड़ रहा है, लेकिन ग्राफ देख करके आप डायरेक्ट बता सकते हो कि उसकी स्थिति क्या होगी। कुछ नहीं, आप 14, इसको थोड़ा बड़ा बना लेते आप, तो 30 वाला भी बन जाता जो अभी मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं। तो इसमें से क्वेश्चन आपको मैं यदि दे दूं बना के, तो आप इस ग्राफ की सहायता से, ग्राफ इतना इंपॉर्टेंट है, इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपको देता है कि इसकी स्थिति, मैंने आपसे कहा कि 5वें सेकेंड में इसकी स्थिति क्या होगी, तो 5वें सेकेंड में आपको कुछ नहीं करना है। ये ग्राफ है, आप यहां से इसको ऐसे खींच दीजिए और इधर से मिला दीजिए। देखिए क्या हुआ, इसकी स्थिति क्या हुई? 12 मीटर। मिल गई कि नहीं मिल गई? 12 मीटर, ये मिल गई 12 मीटर, है ना। आपको ये क्वेश्चन आया कि आपसे कहा गया कि भाई आपको 2 सेकेंड में इसकी स्थिति बताइए, तो आप कुछ मत करिए, यहां से ये जाइए और यहां से, तो 2 सेकेंड में इसकी स्थिति क्या हो गई? 6 मीटर की स्थिति। बस समझ में आ रही? तो ग्राफ आपको कितनी सारी इंफॉर्मेशन देता है कि वो जो पिंड है या जो उस वस्तु की स्थिति कहां होगी। इज दैट क्लियर? अभी समझ में आया? तो ये जो ग्राफ है वो हमको क्या दे रहा है? वेलोसिटी दे रहा है। समय और स्थिति ग्राफ हमको क्या देता है? वेलोसिटी देता है, किसी वस्तु के वेग को बताता है। अभी क्लियर है? ग्राफ समझ में आ गया? ठीक है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। एक ग्राफ है, एक ग्राफ मैं आपके सामने बना रहा हूँ, ड्रॉ कर रहा हूँ। आपको उस ग्राफ में आपको मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, वो आप मुझे बताएंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपसे एक ग्राफ लिया, ये हमने, ठीक है, ये भी कौन सा समय स्थिति ग्राफ है। इधर क्या है? टी है, समय, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में हम क्या बता रहे हैं? एक्स, है ना। इसको स्थिति दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है? स्थिति। ये क्या बता रहा है? समय, ठीक है। मैंने ये लिया, सॉरी यहां से, है ना, और थोड़ा सा ऐसे ले लेता हूँ, ठीक है ना, ये, ठीक है, और यहां से ऐसे, ये, ठीक है। और ये स्थिति जो है ये दोनों की सेम होनी चाहिए, ये सेम, ये अपन मान लेते हैं। इसको मैंने बोला ए और इसको बोल दिया बी, ठीक। अभी समझ में आया? अब बताइए मुझे, मैंने आपसे इसमें क्वेश्चन अराइज किया कि यहां पर ए एक व्यक्ति है और बी दूसरा व्यक्ति है, 2 व्यक्ति है, ठीक है। अब मुझे बताइए कि किसकी चाल ज्यादा है, किसका वेग ज्यादा है? बी का। सोच कर बताओ। मतलब इनको एक जगह पहुंचना था, ये मान लो ये स्थिति है, ये पी एक स्थिति है, वहां पहुंचना था, ठीक है। तो ये पी है ना। समय इधर आगे बढ़ता जा रहा है, तो मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना। और ये स्थिति अपनी बनी 2 4 6, है ना, 8, है ना, 10 12 14 और ये हो गया 16। यहाँ पे उनका स्कूल है, मतलब दोनों स्कूल पहुंच गए, ठीक है। तो बताइए कि यहाँ पर ए और बी में किसका वेग ज्यादा था? अच्छा, कौन पहले निकला? हाँ, बी पहले निकला, ठीक। बी कहाँ से निकला? तो हमने बोला 10 बजे निकल गया। यहाँ पे अपन बोल रहे हैं कि 10 बज रहे हैं, तो बी 10 बजे निकल गया, ठीक है ना। बी 10 बजे निकल गया, और ये सेकेंड्स हैं, अपन ले लेते हैं या मिनट्स ले लेते हैं, चलो, ठीक है। 10 बजे निकला, 10 बजे निकला, कितने बजे पहुंचा?
तो हम बोलते हैं यहाँ पर ले लेते हैं, देखो ये कितने, तो 10:09 पे पहुंचा, 10:09 पे पहुंचा। अच्छा ए कितने बजे निकला, 10 देखो ये 10:00 पे निकला था, ये 10 कितने मिनट पे निकला, 3 मिनट पे निकला, ये 10:03 पे निकला, ठीक है, 10:03 पे निकला और कब पहुंच गया वो, 10:06 में पहुंच गया। अब बताओ कि यहां पहले कौन निकला था, बी, ठीक है, और पहले कौन पहुंचा, ए पहुंचा। तो अब बताओ कि स्पीड किसकी ज्यादा रही, ए की। किसकी स्पीड ज्यादा रही होगी, ए की। तो ये इंफॉर्मेशन हम, ये ग्राफ हमको बता रहा है, क्या बता रहा है भाई, आप देख लो ना समय, भाई निकला लेट, ए लेट निकला, ठीक है, और जल्दी पहुंच गया, ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है। अच्छा अब ये बताओ कौन साइकिल में था, कौन स्कूटर में था, ए कैसा था, स्कूटर में था, और बी, तभी तो ज्यादा टाइम लगा। बी को कहा, ए से मतलब स्कूल पहुंचने में कितना समय लग रहा है, 9 मिनट लग रहा है, और ए को कितना लग रहा है, तो हमने बोला यहाँ पर देखो 6 में से 3 को घटा दो तो कितना मिनट लग रहा है, 3 मिनट लग रहा है ना। दोनों उतनी ही दूरी तय कर रहे हैं, दोनों 16 मीटर, 16 अपन ये बोल सकते हैं 16 मीटर दूरी ही तय कर रहे हैं, दोनों के दोनों कितनी तय कर रहे हैं, 16 मीटर ही दूरी तय कर रहे हैं, लेकिन ए को कम समय लग रहा है और बी को ज्यादा समय लग रहा है। बात समझ में आ रही है। तो ये एक ग्राफ है जिसने देखो कितनी सारी इंफॉर्मेशन हमको दी। एक इंफॉर्मेशन और बताइए, दोनों कहां पर मिले, ग्राफ में देखकर बताओ, दोनों कहां, स्कूल में तो जाएंगे तो मिलेंगे तो जगह ही होगी, यहां पर बताओ कहां मिले, कितने सेकंड पे मिले, या हम बोलेंगे कितनी दूरी पर दोनों मिले एक दूसरे से। तो हम इसको ऐसे ले लेते हैं, ऐसे ये है ना, इसको मैं ऐसे ले लेता हूं, सॉरी सीधे खींच लेते हैं ये। तो ये दोनों 5वें मिनट पे 10:05 पे एक दूसरे से मिले होंगे, बात समझ में आ रही है ना, और 9 मीटर की दूरी पर, लगभग 9 मीटर की दूरी पर मिले होंगे, है ना। तो हमको ये भी इंफॉर्मेशन मिल गई कि दोनों एक दूसरे को क्रॉस कहाँ किए, तो दोनों एक दूसरे को 5 मिनट के समय, मतलब समय इस 10:05 पे एक दूसरे को क्रॉस किए, कितनी दूरी पर, तो वो भी हमको यहाँ मिल जाएगा, किससे मिल जाएगा, ग्राफ से मिल जाएगा, बात समझ में आ रही है। तो स्थिति समय ग्राफ जो है उसको रीड करके आपको आना चाहिए। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया, आ गया ना। तो स्थिति समय ग्राफ को आप कैसे पढ़ेंगे, किस तरह से उसका निष्कर्ष निकालेंगे, किस तरह से आप उसको समझेंगे, तो आई थिंक इसमें आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर है। तो एक आध एग्जाम्पल और देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, वो हम अभी नहीं, मैं आपको बाद में बताऊंगा। इज इट क्लियर? ठीक, चलिए देखिए एक ग्राफ हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है, कोई वस्तु है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर कोई वस्तु ए से उसका विस्थापन कहाँ तक होता है, बी तक होता है। अच्छा ये समय हमारे पास सेकंड है, तो इस 20 सेकंड में वस्तु अभी कहाँ पर, उसकी स्थिति क्या है, 40 पर है। 20 से 40 सेकंड में इसकी स्थिति क्या हो रही है, बी पर है ना। तो इसकी स्थिति कहाँ आ जा रही है, 60 पर आ जा रही है ना। मतलब ये कि 20 सेकंड पर वो कहाँ पर आ जा रहा है, 60 पर आ जा रहा है ना। तो यहाँ इस दौरान इसका वेग हम मानकर चलते हैं कितना है, v1 है। इस दौरान इसका वेग हम क्या मानकर चलते हैं, v1 है। अच्छा फिर से वही एक बात और भी यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ से इसको मैं लेता हूँ, चलो इस v1 की बात करते हैं, इस v2 की बात करते हैं, यहाँ पर v3 और यहाँ पर v4, ऐसे हमारे पास 4 तरह से है। तो देखिए यहाँ पर एक सरल रेखा में यहाँ पे जो गति हो रही है, देखिए एक सरल रेखा है, ठीक है। तो यहाँ पर वेग कितना होगा, जो v1 है, तो वेग बराबर क्या होता है, हमको मालूम है वेग बराबर क्या होता है, मैं ऐसे लिखता हूँ ना, v1 क्या हो जाएगा, डेल x अपॉन डेल t। हम निकाले स्थिति में परिवर्तन की दर, ठीक है। तो विस्थापन में अपन वेग के लिए लेंगे तो विस्थापन में परिवर्तन की दर। तो देखिए यहाँ पर एक स्लोप है, ये स्लोप क्या बताता है, जस्ट अभी मैं बताया, किसी भी ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या बताता है, वेग बताता है। क्या बताता है, वेग। तो ये स्लोप हमको बताएगा वेग। देखिए यहाँ पर 0 से 20, अच्छा 0 से कहाँ चला, देखो 20, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, सेकेंड को अपन लेंगे तो 20 - 0, यही लेंगे ना, 0 सेकेंड से
20 सेकंड तक चला। विस्थापन क्या हो रहा है 0 से 40, मतलब हम क्या लेंगे तो 60 माइनस 0 ऐसे लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए V1 कितना हो जाएगा, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 40/20, ये क्या हो जाएगा 2, इसका जो वेग का वो क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे 2 मीटर। यदि ये विस्थापन मीटर में है, इसको मीटर ले लेता हूं, तो 2 मीटर प्रति सेकेंड, 2 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से यहां तक चला। कहां तक चला, A तक, ठीक है। अब हम V2 की बात करते हैं, तो देखिए ये 20 था, ठीक है, 20 सेकेंड से उसने चलना स्टार्ट किया और ये इसकी स्पीड, ये स्लोप है, ये स्लोप है ना। तो देखिए यहां से इसकी स्थिति कितनी चेंज हुई, तो 40 से कितनी हुई 60, 40 से कितनी हुई 60। तो यहाँ पर स्थिति में जो परिवर्तन आ रहा है वो कितना आ रहा है, देखो 60 माइनस 40 है ना। यदि मैं V2 निकालूंगा तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 40 60 रिंग, देखो इनिशियल स्टेट और ये फाइनल, मतलब ये प्रारंभिक स्थिति और ये अंतिम स्थिति। तो हमको मालूम है स्थिति में परिवर्तन कैसे निकालते हैं, तो ये डेल एक्स क्या है, तो हम बोलेंगे अंतिम स्थिति है ना माइनस प्रारंभिक स्थिति, क्या लिखेंगे प्रारंभिक स्थिति। बस समझ में आ रही ना। तो अंतिम स्थिति क्या है, अंतिम स्थिति 60 है, प्रारंभिक स्थिति क्या है 40, क्योंकि यहाँ पर जो ढाल था वो देखो ये थोड़ा सा यहाँ पे ढाल कम हो गई, ये जो यहाँ पर जो ढाल थी वो ऐसी स्ट्रेट लाइन थी, देखिए ये और ये कम हो गई, ढाल कम हो गई। तो और ये जो ढाल है, हमने अभी बोला कि ढाल क्या बताता है, वेग बताता है। तो यहाँ पर जो ढाल है वो ज्यादा है, यहाँ पे ढाल कम है, तो वेग भी क्या होना चाहिए कम। कितना होगा वो देख लेते हैं, चलिए। तो हम क्या लेते हैं, तो अंतिम, और ये 40, तो ये हो जाएगा 40, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर टाइम देखिए, तो 20, ये देखो ये अंतिम टाइम, ठीक है, और ये प्रारंभिक टाइम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा तुम्हारे 40 माइनस 20, कितना हुआ यहाँ पर, ये 20 आ गया और ये भी 20, मतलब यहाँ पर वेग क्या हो गया, देखिए इस दौरान A से B के दौरान उस पिंड का वेग क्या हो जाएगा 1 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। तो हमारा V2 वेग कैसा हो गया, कम हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं V3 की। तो मैंने आपको याद करिए कि मैंने आपको बताया था जब स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता या विराम अवस्था की स्थिति के लिए मैंने ग्राफ बताया था, है ना, विराम की स्थिति के लिए। तो उसकी स्थिति देखिए, अभी 40 मिनट की बात कर रहे हैं, 40 सेकेंड, 40 सेकेंड में उसकी स्थिति कितनी है, हमने बोला 60 पर है। 50 पर भी कितनी में, 50 सेकेंड में देखा हमने तो उसकी स्थिति कितनी 60 पर ही है। 60 सेकेंड में देखा तो भी उसकी स्थिति कितनी है 60 पर ही है। तो स्थिति में परिवर्तन हुआ क्या, तो यहां से B से C तक उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यदि मैं इसको लिखना चाहूंगा तो देखिए प्रारंभिक स्थिति कितनी है 60, अंतिम स्थिति कितनी है 60, B से C के बीच निकाल रहे हैं अपन। तो B से C देखो ये क्या हुआ, ये जो B1 है वो क्या था, हम बोलेंगे इसको O ले लेता हूं। तो O से A के बीच का ही अपने पास क्या है वेग है ना, O से A तक जाने में उस वस्तु या पिंड का वेग। ये क्या है A से B तक जाने में, A से B तक, यहाँ पे ऐसे लिखा O से A से B तक जाने में उसका वेग। और ये जो V3 है तो B से C तक जाने में उसका वेग। तो क्या हो जाएगा, देखो B में कैसा है प्रारंभिक, अभी यहाँ पर हम प्रारंभ ले लेते हैं। तो प्रारंभिक स्थिति कितनी है, अंतिम स्थिति 60, प्रारंभिक स्थिति 60, समय कुछ भी हो तो ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। और समय हमारे पास क्या है देखो, तो 60 माइनस 40 कर देता हूं, चलो कितना हुआ फाइनली 0। तो V3 कितना हो गया 0 हो गया, ये V3 कितना हो जाएगा 0। मतलब इस स्थिति पर, मतलब B से C तक, मतलब 40 से 60 सेकंड तक, 40 से 60 सेकंड तक वह पिंड या वस्तु किस में होगा, विराम अवस्था में। कैसे होगा, विराम अवस्था में। अभी समझ में आ रहा है, ठीक है। अब हम आते हैं तो C से D, किस में आएंगे, C से D की स्थिति में। देखिए C से D की स्थिति में फिर तो वही बात, स्थिति में परिवर्तन वाली बात कर रहे हैं। तो अंतिम स्थिति क्या हो गई उसकी, देखिए अंतिम स्थिति क्या है, तो ये हो गई 0। अंतिम स्थिति क्या है 0, ठीक है। प्रारंभिक स्थिति, तो अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति क्या है 60, ये 60 है ना, देखो यहाँ से C से कहाँ गया D में गया, ठीक। अब समय देखिए, तो अंतिम समय कितना है 80 है ना, और देखिए यहाँ पर ये कितना हो जाएगा -60,
अब कितना हो जाएगा देखिए यहाँ से, तो ये हमारे पास क्या निकालने जा रहे हैं अपन, ये V4 निकालने जा रहे हैं, ये वाला, ठीक है। तो क्या हो जाएगा V4, देखिए ये हो जाएगा -60 और ये कितना हो जाएगा 20, तो कितना आया, तो -3। अर्थात यहाँ पर वेग क्या हो रहा है, माइनस क्या बताता है, वेग का कम होना। क्या बताता है, वेग का कम होना। कितना कम हो रहा है, -3 मीटर पर सेकेंड के वेग से वो कम होते जा रहा है। बस समझ में आ रही। तो यहां से ये जो ढलान है ना, ये जो है ये क्या बता रहा है, वेग को पॉजिटिव दिशा में। ये भी हमको वेग का क्या बता रहा है, ढलान कैसी होगी, थोड़ी कम हो गई, तो ये वेग का कम होना बता रहा है, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि O से D तक, किसी पिंड का O से D तक जाने पर कितने वेग यहाँ पर, वही 1, V2, V3 और V4, इस 4 तरह की वेग हमने कैलकुलेट किए। और यहाँ पर जो वेग माइनस है, इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, वेग की जो डायरेक्शन है, क्योंकि हम मालूम है वेग कैसी राशि है, सदिश राशि है, तो हम बोलेंगे कि वेग जो है इसका ढलान क्या है, काफी ज्यादा है कि नहीं, ढलान काफी ज्यादा है, वेग भी ज्यादा होगा, लेकिन कैसे, ऋणात्मक दिशा। कैसी दिशा में, ऋणात्मक दिशा में। इसकी जो दिशा होगी वो कैसी होगी, ऋणात्मक। अभी समझ में आया, तो आपको और क्लियर हो गया होगा शायद इस एग्जांपल से, ठीक है। तो इसके बाद हम देखेंगे आगे थोड़ा सा वेग और समय ग्राफ को देखते हैं थोड़ा सा। किसको देखें, वेग और समय ग्राफ। अब देखिए यहाँ पर वेग और समय ग्राफ हम देखेंगे, वेग समय ग्राफ। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा समझिएगा ना, ये अपन लेते हैं फिर से वही VT ग्राफ, इसको ले रहा हूँ ना, VT ग्राफ। तो थोड़ी सी देखिए यहाँ पे हमने इसको ये ले लिया, ये x, यहाँ पर हम हमेशा समय लेके चलेंगे, समय, ठीक है। और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ वेग, ठीक। तो इसमें मैं 2 स्थिति ले रहा हूँ, ठीक है। अपन समय लेते हैं, तो यहाँ सेकेंड अपन ले लेते हैं, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, ये सब सेकेंड में ले लो, क्योंकि हमको इजीली सेकेंड में ही करना होता है ना। ऐसा यूनिट सेकेंड है तो सेकेंड में, और इसको मैं मीटर में, क्योंकि ऐसा यूनिट मीटर में है तो अपन मीटर में ले लेते हैं। 2 मीटर, वेग को मीटर प्रति, वेग का क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड, ये वेग हो गया, ठीक है। ये 2 मीटर प्रति सेकेंड, ये 4 मीटर प्रति सेकेंड, क्योंकि ये वेग ले रहा हूँ, वेग में मीटर प्रति सेकेंड एक साथ बोलना है आपको, रखना है ना, याद रखना है। 6 मीटर प्रति सेकेंड, 8 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि वो 0 सेकेंड में, अभी मैं इसको थोड़ा सा ऐसा ले लेता हूँ, x और ये, सॉरी v और ये t, ठीक है। तो ये 0 सेकेंड में कितना था, तो मैंने बोला 6 मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड में था, वेग में था, सॉरी स्पीड नहीं, वेग में था। इसका वेग कितना था, 0 सेकेंड में भी 6 मीटर प्रति सेकेंड था। 1 सेकेंड के बाद मैंने ऑब्जर्व किया तो भी वो क्या था, 6 मीटर प्रति सेकेंड ही था, ठीक है। 2 सेकेंड में, दूसरे सेकेंड में ऑब्जर्व किया तो भी देखा 6 मीटर पर सेकेंड में था, है ना। 3 सेकेंड में देखा तो भी वो 6 मीटर प्रति सेकेंड में था, यहाँ ऐसे लिखे तो मीटर प्रति सेकेंड, तो इसमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 4 सेकेंड में भी देखा तो भी वो 6 मीटर प्रति सेकेंड में था। तो देखिए यहाँ पर, यहाँ वो 0 में भी 6 था, 1 में भी 6, 2 में भी 6 मीटर प्रति सेकेंड, उसका वेग वही है ना। उसके बाद 3 में भी 6 मीटर प्रति सेकेंड, 4 में भी, 4 सेकेंड में भी देखा तो 6 मीटर, एक ग्राफ हमारा बन रहा है वेग और समय के बीच। ये क्या है हमारे पास, इधर ऊपर वेग, ठीक है। तो देखिए ये हमको मिला, एक स्ट्रेट लाइन मिली। तो अब यहाँ पर बताइए, हमको मालूम है a इज इक्वल टू व्हाट, क्या होता है a क्या है, त्वरण। त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर, ठीक है। हमारे पास ये होता है। अब बताइए 1 और 2 के बीच यहाँ पर वेग कितना था, हमने बोला 6 मीटर प्रति सेकेंड, और यहाँ पर वेग कितना था, तो यहाँ पर भी कितना है, 6 मीटर प्रति सेकेंड। तो वेग में परिवर्तन कितना हुआ, करिए वेग में परिवर्तन, तो 6 × 6 कितना हुआ, 0। तो यहाँ पर त्वरण क्या होगा, 0। वेग कैसा है, एक समान, वेग कैसा है यहाँ पर, एक समान। तो वेग एक समान है तो त्वरण क्या होगा, जब भी वेग एक समान होगा तो त्वरण क्या होगा, 0। याद रखिएगा,
देखिए वेग कैसा है, नियत, एक समान, या इसी को हम क्या बोलते हैं, नियत वेग। क्या बोलते हैं, नियत। नियत का मतलब होता है कांस्टेंट। तो आपको इसको क्या करके लिखेंगे, नोट करके लिख लेंगे। क्या करेंगे, नोट। क्या, एक समान वेग के लिए, एक समान वेग के लिए त्वरण कैसा होता है, त्वरण हमेशा शून्य होगा, ऐसा। बात समझ में आई? तो और ये जो ग्राफ हुआ, ये बीटी का ये जो ग्राफ है वो किसके लिए होगा, नियत वेग के लिए। क्या बोलेंगे, ये जो ग्राफ है वो किसका है, नियत वेग का ग्राफ होगा, ये जो ग्राफ होगा। अभी क्लियर है? ठीक है। अब थोड़ा सा दूसरा ग्राफ अपन देखते हैं इसी में। अब मैं यहां पर ले रहा हूं और मैंने ये देखा कि ये पहले कितना था, तो 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से था। जैसे ही 1 सेकंड पर अपना है तो ये 4 मीटर प्रति सेकंड हो गया, 2 सेकंड पे तो 6 मीटर प्रति सेकंड हो गया, 3 सेकंड पे तो 8 मीटर प्रति सेकंड के वेग से आगे गया, 4 मीटर तो ये 10, ऐसा ले लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर देखो ग्राफ कैसा बनेगा, मतलब वेग और उसका, ये हमारे पास समय t, ठीक है, ये है ना, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, वेग। तो वेग को मैंने y डायरेक्शन में दिखाया, इसको x डायरेक्शन में दिखा दिया। ठीक है। तो यहाँ पर अपन लेते हैं 2, 4, 6 और ये इसको लिख देता हूँ मीटर प्रति सेकंड, है ना, मीटर प्रति सेकंड में काम चल रहा है, क्योंकि 8, 10, 12। ठीक है। यहाँ पर अपन ले लेते हैं 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5। ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ आपको करने की जरूरत नहीं है, बट मैंने आपको, आपकी बुक में क्या है ऐसे नहीं दिया है, लेकिन मैं आपको सिर्फ एग्जांपल के लिए आपको बता दे रहा हूँ कि आप ग्राफ बनाना चाहें तो इस तरह से आप ग्राफ बना सकते हैं। इज इट क्लियर? तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमने बोला कि 0 सेकंड में कितना था, तो हमने बोला 2 मीटर प्रति सेकंड का वेग था उसमें। ठीक है। 0 सेकंड में उसका मतलब पहले से ही वो चल रहा है, वो वस्तु चल रही होगी या उसकी गति होगी, उसका वेग कितना है, तो उसका 2 मीटर। अब दूसरे सेकंड में हम ऑब्जर्व किए, है ना, दूसरे सेकंड में जैसे ही हमारी घड़ी के अनुसार 1 सेकंड हुआ, हमने देखा तो उसका जो वेग है बढ़कर के कितना हो गया, 4 मीटर प्रति सेकंड। तो देखिए पहली स्थिति में ये जैसे ही 1 सेकंड हुआ तो ये कितना हो गया, 4 मीटर प्रति सेकंड हो गया, है ना, ये। ठीक। जैसे ही हमने 2 सेकंड में देखा तो 6 हो गया। ठीक है। 8 सेकंड में देखा तो ये कितना हो गया, 3 मीटर प्रति सेकंड हो गया। ठीक। तो इस तरह से हमारे पास इन सारे बिंदु को मिला देते हैं, इस तरह से हमको मिल गया। देखिए प्रति सेकंड, हर सेकंड में उसका वेग कितना बढ़ते जा रहा है, 2 बढ़ता जा रहा है। इस 1 सेकंड में, इस 1 सेकंड का देखो, ये 1 सेकंड हुआ ना, ये दोनों का अंतर, इस 1 सेकंड में कितना बढ़ा, तो ये 2 मीटर प्रति सेकंड बढ़ रहा है। तो हर 1 सेकंड में कितना बढ़ रहा है, वो 2 मीटर। देखिए हर जगह 2, यहाँ का डिफरेंस कितना है, 2। तो प्रति सेकंड कितना बढ़ रहा है, तो 2 मीटर प्रति सेकंड बढ़ रहा है। तो हर सेकंड उसका जो वेग है वो कितना बढ़ रहा है, 2 मीटर प्रति सेकंड बढ़ रहा है। हर 1 सेकंड में कितना बढ़ रहा है, 2 मीटर प्रति सेकंड। तो यही क्या है, उसका त्वरण है। इसका त्वरण एरिया बनेगा 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये त्वरण हो जाएगा। ठीक है। तो त्वरण को हम कैसे निकालेंगे, तो फिर से वही बात आ रही है। देखो यहाँ पर यदि मैं इसको ऐसे रख दूं तो ये क्या है, डेल टी, ये क्या है, समय, इसको मैं लिख देता हूँ t2 और ये क्या है, t3। तो यदि मुझे इसका अंतर निकालना पड़े तो क्या करूंगा, यहाँ पर तो मैं इसको लिखूंगा ना, t3 माइनस t2, लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा। यहाँ पर ये इसी को मैं क्या लिख दे रहा हूँ, डेल टी, ये क्या हो जाएगा, डेल टी। वैसे ही देखो ये वेग में अंतर आ रहा है, तो वेग में अंतर 8 में से 6 को घटाया, वेग में अंतर मुझे निकालना है, तो 8 में से देखो अंतिम वेग, ये अंतिम वेग होगा, इस पॉइंट को अपन ले लेते हैं ए और बी के बीच। क्या निकाल रहा हूँ, ए और बी के बीच क्या निकाल रहा हूँ, इसके स्थिति मतलब इसके वेग में परिवर्तन। तो वेग में परिवर्तन क्या हो जाएगा, तो 8, 6 था, कितना हुआ 8, कितना अंतर आया, 2 का अंतर आया। बात समझ में आ रही, 6 था, 8 हुआ, कितने का अंतर आया, 2 का। तो हमने क्या किया, इसको मैं मान लिया, चलो इसको मैंने बोला V1, इसको बोल दिया V2, V3 और ये V4। इसको कैसे निकाला मैंने भाई, 2 के V4 माइनस V3, जैसे को मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल V। अंतर को मैंने बताया था डेल से लिखते हैं, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, डेल V। लिख दिया कि नहीं लिख दिया। तो देखिए ये यहाँ पर ये जो ढाल है ना, उसको हम क्या लिखते हैं, ढाल क्या हो जाएगा, हमको मालूम है त्वरण बराबर क्या होता है, तो डेल V अपॉन डेल टी। और यही क्या कहलाता है, m, ढाल, स्लोप।
tan थीटा, जिसे हम क्या करते हैं लंब बटे आधा, ये काम करते हैं ना। तो हमारे पास देखिए ये क्या है डेल v अपॉन डेल टी, तो ये क्या बताता है ए क्या है, तो हमारे पास जो इसका वेग, देखो यहाँ पर वेग और समय का जो ग्राफ है वो हमको क्या बताएगा, त्वरण, क्या देगा, त्वरण। तो जब भी हम वेग और समय का ग्राफ खींचेंगे तो वो हमेशा क्या बताएगा, त्वरण का, त्वरण को परिभाषित करेगा, त्वरण का मान देगा कि उसका त्वरण कितना, उस पिंड का त्वरण, या वो किस दौरान कितने त्वरित, वो पिंड कितना त्वरित हो रहा है। बस समझ में आ रही। तो ये किसके लिए, ये जो ढाल है वो क्या बता रहा है, हम बोलेंगे त्वरण बता रहा है। क्या बता रहा है, त्वरण। ये देखिए यहाँ पर ए बी जो ढाल है वो क्या बता रहा है, त्वरण बता रहा है। बात समझ में आ रही। यदि मैं इस त्रिभुज का क्या निकालूं, क्षेत्रफल निकालूं, है ना, इस त्रिभुज का क्या करूं, क्षेत्रफल निकालूंगा, तो कैसे निकालूंगा भाई, इसका यदि यहाँ पर यहाँ क्षेत्रफल निकालते हैं तो 1/2 लंबाई ऊंचाई, या फिर अपन क्या बोलते हैं समकोण त्रिभुज है तो आधार गुना ऊंचाई बोलते हैं, तो ये आधार गुना ऊंचाई करेंगे, है ना। तो ये हमको क्या मिल जाएगा भाई, देखो डेल v अपॉन इंटू डेल टी, तो विस्थापन गुणित, देखो वो क्या मिल जाएगा, डेल v इंटू डेल टी, वेग और क्या करना है समय का गुणा, तो हमको क्या मिल जाता है, विस्थापन मिल जाता है। अच्छा वो तो खैर मैं वाला कंसेप्ट बाद में बताऊंगा। अभी एक चीज आप समझ लीजिए कि जो इसका ढाल होगा, इसका वेग और स्थिति ग्राफ का जो वेग और समय ग्राफ का जो ढाल होगा वो हमको क्या देगा, त्वरण। ठीक है। अब वो ए और बी, तो यहाँ पर यदि अपन कहीं पर भी ले लें, ठीक है, तो ये क्या प्रदर्शित करेगा, त्वरण को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, इनमें कोई भी 2 पॉइंट ले लीजिए। देखिए मैंने ये ले लिया, मैं ये ले लेता हूँ, चलो ये क्या है अपने पास 4 के बाद 5 है ना, तो मैं इसको ऐसे ले रहा हूँ, ये देखो ये, ठीक है, ये अपन ले लेते हैं, ठीक है, और मैंने यहाँ से ले लिया, कहाँ से, ये यहाँ से, ठीक है। देखिए यहाँ पर अपन त्वरण की गणना करते हैं, तो बताओ ये कितना है 5, यहाँ पर कितना है ये 2, ठीक है, और यहाँ पर ये कितना है भाई, ये हो गया 6, और यहाँ पर इसकी स्थिति क्या आ रही है, तो मैं यहाँ पर बोलूंगा ये 6, ये हो गया, और ये अपने पास 2, ये अपने पास आ जाएगा, तो 12 के बाद 14, ये स्थिति आ रही। बात समझ में आ रही। ठीक, तो अपन को क्या निकालना है, तो मान लीजिए हमको क्या निकालना है, यहाँ पर ये अपने पास तो 2 बढ़ते जा रहा है ना, ये 2, तो अच्छा यहाँ पर 2 बढ़ा, ठीक है, तो ये 12, 14 और ये 2 क्या हो जाएगा, इसको अपन ऐसे लेंगे, यहाँ पर कहीं 16 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 6 से 16 की स्थिति आ गई, तो हम क्या करेंगे 16 ऋण 6, और यहाँ पे क्या करूंगा, देखो यहाँ से यहाँ तक की स्थिति है, ये कितना हो जाएगा 3, तो 6 घटा देंगे, अरे यार क्या करना है इसमें, अच्छा 1 मिनट, ये जो स्थिति आ रही है अपने पास 3 में कितना हुआ, तो 3 में अपना 8 हुआ, 4 में 10, तो इसमें कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, इसमें 5 में 12 हो जाएगा ना, ये गड़बड़ बना है, ठीक है। इसमें आप स्थिति को ले सकते हैं, ये 4 में कितना बन जाएगा भाई, तो 4 में 10, ये 4 में 10 इस तरह से, ठीक। तो आप यहाँ से यदि ये ले लें अपन, ये वाला ट्रायंगल ले लें, देखो ये वाला ये ले लेता हूँ बड़ा वाला, ठीक है। तो ये स्थिति कितनी है, यहाँ पर 1 सेकेंड, और ये कितनी है 4 सेकेंड, 1 सेकेंड और 4 सेकेंड, तो यहाँ पर मैं त्वरण निकाल रहा हूँ, देखो तो 4 दिन, देखो ये वाला निकाल रहा हूँ पूरा, है ना, तो ये क्या हो जाएगा 4 दिन समय में परिवर्तन, है ना ये, और यहाँ पर क्या है स्थिति में परिवर्तन, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ये 10 ऋण 4, 10 ऋण 4, ये कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर ये हो गया 3, 10 ऋण 4 6, कितना आ जाएगा त्वरण 2 मीटर प्रति, आगे कि नहीं आगे। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, त्वरण की गणना कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा, त्वरण के बारे में ग्राफ भी समझ में आ गया होगा, है ना। इसके आगे हम आगे देखेंगे, ठीक। तो देखिए यहाँ पर अब हम थोड़ा सा मंदन देख लेते हैं, ठीक है। तो मंदन के लिए क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर फिर से वही बात, उसके लिए ग्राफ कैसा बनेगा, मंदन के लिए, त्वरण के लिए ग्राफ कैसे बना, ध्यान दो, है ना, यहाँ पर ध्यान देना बेटा। ये जो ग्राफ है क्या है, देखो किसके, v और t के बीच जो ग्राफ है, ये क्या बता रहा है हमको, त्वरण बता रहा है, ठीक है। क्या बता रहा है, त्वरण, ठीक है। इस तरह के जो भी ग्राफ आएंगे v और t के बीच, ऐसा ग्राफ ऐसा भी हो सकता था, ये ऐसा भी हो सकता था, तो ये हमको क्या बताएगा, त्वरण देगा, किसके बीच, v और
t के बीच जो ग्राफ होंगे वो इस तरह से त्वरण को ले। ठीक है, अब थोड़ा सा समझिए, यदि वहीं पर हमारे पास मान लो हमारी अभी हमारा जो वेग है वो कितना है, हमारा 80 का है, वेग कितना है 80, ये मीटर प्रति सेकेंड। अच्छा, और हमारा जो समय है थोड़ा समझना ना, अभी हमारा समय, ये समय, तो हम जहां से स्टार्ट कर रहे हैं, हम देखना स्टार्ट किए तो अभी वो 80, वही वाली बात, अभी दोस्त वाली जो बात बताया था ना, वही वाली बात कर रहा हूँ। तो 0 सेकेंड में कितना था, 80 मीटर प्रति सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना हो गया, तो 60, या 10 सेकेंड में हमने बोला 60 मीटर प्रति सेकेंड। 20 सेकेंड में हमने देखा कितना हो गया, तो 20 सेकेंड में कितना हो गया, हमने बोला 40 मीटर प्रति सेकेंड हो गया। ठीक है, और 30 सेकेंड में हमने देखा तो कितना हो गया, 20 मीटर प्रति सेकेंड, है ना। उसके बाद जैसे ही हमने क्या देखा, 40 में देखा तो ये कितना हो गया, 0 मीटर प्रति सेकेंड। मतलब ये स्थिति आ रही है। ठीक है, अब यदि इसको ग्राफ में ड्रॉ करते हैं तो देखिए यहाँ पर वेग क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना। ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी है ना। तो हम क्या करते हैं, ये अंतिम वेग है और ये प्रारंभिक वेग, तो हमको वेग में अंतर डिफरेंस निकालते हैं, तो क्या निकालते हैं अपन, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, कितना मिला, 20। इतना वेग कम हो रहा है, हर 10 सेकेंड में कितना वेग कम होते जा रहा है, 20 मीटर प्रति सेकेंड वेग कम होते जा रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, जब वेग कम हो रहा होता है लगातार तो मंदन बोलते हैं। तो मंदन के लिए हम ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो देखिए मैं इसको ऐसे ले लेता हूँ, तो इसको मैं ले लेता हूँ 20, ये वेग हो गया। ठीक है, 20, 40, है ना, 60, 80। ठीक है, यहाँ पर अपन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 0, 10, 20, 30, 40, ऐसा ले लेता हूँ। ठीक है, तो देखिए क्या होगा अभी, अच्छा सॉरी कर दिया, ये यहाँ पर इसको अपन 10, 20, ये समय है ना, ये क्या है हमारा समय, 30, 40, 50 और ये 60, ऐसा ले लेता हूँ। ठीक है, समय हो गया, ये अपने सेकेंड्स में। तो देखिए 0 सेकेंड में उसकी स्थिति क्या थी, तो ये थी, है ना। जब हमने देखना स्टार्ट किया तो जैसे ही हमने उसको देखा अपने फ्रेंड को, तो वो कितने की स्पीड में आ रहा था, 80 की स्पीड में आ रहा था। ठीक है, जैसे ही 10 सेकेंड हुआ तो हमने देखा कि उसकी स्पीड क्या हो गई, 60 हो गई। ठीक है, फिर हमने 20 सेकेंड में देखा तो उसकी स्पीड कितनी हो गई, 40 हो गई ये। ठीक है, फिर 30 की स्पीड में हमने देखा तो उसकी स्पीड कितनी होगी 30 सेकेंड में, है ना, और 40 में देखा तो ये ग्राफ यदि अपन लेंगे तो ये देखो ये ग्राफ बन रहा है ना। तो ये जो इस तरह का ग्राफ बनेगा, ये ये क्या बताएगा, मंदन बताएगा। ठीक है, तो आपकी बुक में मंदन के लिए इस तरह भी दिया जाता है, ऐसे ग्राफ है, ये किसको दिखाएगा, मंदन को दिखाएगा। त्वरण के लिए दिया जाएगा तो कैसे दिखाएगा, ऐसे दिखाएगा। ठीक है, तो ये किसको दिखाएगा, ये किसको दिखा रहा है, मंदन को। लेकिन ये गति कैसी है, जब ऐसे दिखाएगा तो वो क्या है, त्वरित गति होगी। गति कैसी होगी, त्वरित। ठीक है, और इधर क्या है, तो वेग और समय। ठीक है, ये क्या दिखाएगा, तो ये भी त्वरित गति होगी, यहाँ पे त्वरण होगा, यहाँ पे क्या है, त्वरण। वेग क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, वेग क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ पर भी क्या है, ये वेग और ये समय t। इस तरह से आपको ग्राफ दिए जाएंगे, तो मंदन के लिए ये, त्वरण के लिए ये, इस तरह के ग्राफ होते हैं और अलग अलग ग्राफ होते हैं, तो आपको उसको याद रखना। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो ग्राफ है इसको मैं कैसे रीड करूंगा, देखेंगे इस तरह से, ऐसे है, ये ग्राफ ऐसा है। तो देखिए यहाँ पर वेग क्या होते जा रहा है, हम बोलेंगे यहाँ से यहाँ तक वेग कैसा है, एक समान है। तो यहाँ पर त्वरण कितना होगा, 0 होगा। अब यहाँ से वेग क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, वेग बढ़ता गया, तो यहाँ से यहाँ तक वेग कैसा, मतलब त्वरण कैसा होगा, कम होगा। लेकिन यहाँ से यहाँ तक त्वरण, तो ढाल जितनी ज्यादा होगी। अच्छा, फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछता है ऐसे, ये समझ में आ गया, मंदन समझ में आ गया। अब आपको क्वेश्चन पूछता है, क्या क्वेश्चन पूछता है, ये क्वेश्चन पूछा आपसे, ये लिया है ना, और आपसे एक क्वेश्चन पूछा ये और ये ए और ये बी। ठीक है ना, ये बी। अब ये यहाँ पर ये वेलोसिटी इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में क्या है, समय। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि यहाँ पर कौन सी जो त्वरित गति है, किसका त्वरण ज्यादा है,
यहाँ पर बताओ किसका त्वरण ज्यादा है? त्वरण किससे शो होता है? ढाल से, स्लोप से। यहाँ पर बताओ ए और बी में किसका स्लोप ज्यादा है? स्लोप किसका ज्यादा है? यदि मैं किसी वस्तु को यहाँ पे रख दूं तो कौन जल्दी लुढ़क के नीचे आएगा? किसमें जो वस्तु है, यहाँ पर यदि वस्तु को रखता हूँ और यहाँ पे वस्तु को रखता हूँ तो कौन सी वस्तु जल्दी नीचे आएगी? यहाँ पर, यहाँ रखूंगा तो तेजी से नीचे आएगा। इसका स्लोप ज्यादा है कि नहीं है? तो त्वरण किसका ज्यादा होगा? बस समझिए, इसका त्वरण कम होगा। यहीं पर यदि मैं आपको ऐसा बोल दूं कि यहाँ पर ये x है और ये समय है, तो अब बताओ यहाँ पर ये किसको दिखाएगा? x और t किसको दिखाता है? वेग को। स्थिति और समय ग्राफ किसको दिखाता है? वेग। तो अब बताइए यहाँ पर a और b की जगह किसका वेग ज्यादा होगा? यहाँ पर वेग किसका ज्यादा होगा? स्लोप किसका ज्यादा है? a का। तो जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका वेग ज्यादा होगा। वैसे त्वरण के लिए भी है, यदि v और t ले रहा हूं तो स्लोप आप देखिए, इस स्लोप से देखिए, स्लोप को देख करके आप बता सकते हैं कि इसका वेग ज्यादा होगा या इसका त्वरण ज्यादा होगा, इस तरह से। ठीक है, तो आपको ये रीड करते आना चाहिए, बनाते आना चाहिए। आई थिंक आप लोग बना लेंगे जहां तक मेरा विश्वास है, और नहीं आएगा तो आप एक बार और पूछेंगे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है।